साकिब रिजवी कैंसर मेमोरियल मैराथन, जैसे आप सुनते आ रहे हैं, ये श्री मिस्टर साकिब अख्तर हसन रिजवी के नाम से शुरुआत की गई जब 2010 में हमने उनको कैंसर से खो दिया। उसके बाद से ही हमने ये मुहिम छेड़ी। सिर्फ ये मैराथन ही नहीं है, जैसे आपको पता है कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो सिर्फ कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पहले बना था, अभी तो काफ़ी सारी मदद हो जाती है हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से। बट चूँकि ये साकिब रिजवी के नाम से है, हमने एक मुहिम छेड़ी जहाँ पर हम मैराथन के ज़रिए 10 से 12 हज़ार लोगों को बुलाते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं, और जो भी कंट्रीब्यूशन होता है एवरीथिंग इज़ टेकन केयर बाय श्री डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, जो प्रेसिडेंट है रिजवी एजुकेशन सोसाइटी के। रीनोन बिल्डर्स है रिजवी बिल्डर्स, 29 स्कूलिंग कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है जिसकी, और काफ़ी कुछ उन्होंने बना रखा है। जैसे आप सब जानते हैं रिजवीज, जैसे आप सब जानते हैं रिजवीज, तो हम बुलाते हैं जो भी टिकट्स का पैसा आता है या जो भी हेल्प आती है वो सारा कैंसर पीड़ित को वहीं का वहीं और तभी चला जाता है। पूरा साल भर भी डिटेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से फ्री है। मैम, आपने एक अद्भुत ऐप बनाया है जिसके आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे साल भर से तो हम देख ही रहे हैं, जैसे आपो शाम का सीज़न होता है, वैसे रेप का सीज़न शुरू हो गया है ना। ये सिटी में 2 हुए, वो सिटी में 4 हुए, सो द ग्राफ इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। ये तो वो है जो हमारी नज़रों के सामने, जो हमारी कानों में सुनाई दे रहा है। हर 9 मिनट में, हर 7 मिनट में होता है। जो चाचा और मामा करते हैं उनका क्या, चाचा करता है बाप का भाई है, मामा करता है माँ का भाई, तो उससे तो कोई नहीं पूछता। ये तो रेप शोर 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 हो जाता है, कोई पकड़ा जाता है या कोई आवाज़ उठाता है तो सुनाई देता है। बट क्या करें, चुप बैठ जाए, कुछ ना करें। तो जैसे आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, आई हैव डन माय फॉरेंसिक साइंस, सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद समथिंग। मुंबई में मैंने इंडिया में देखा कि 4-5 ऐप है जो सिर्फ SOS के माध्यम से चलते हैं। इंटरनेशनल ऐप्स को देखा जो काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसीलिए 140 ऐप्स को देखने के बाद में ये ऐप को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दी ऐप, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं दैट इज़ द वुमेन सेफ्टी ऐप, क्योंकि पूरा ऐप रूमी केयर पे बना हुआ है जो मेरी बेटी है। उन्हीं की शिकायत थी जो वो UK में बैठी है। उसने मुझसे कहा कि मम्मी जब मैं इंडिया आऊँगी तो मैं भी ऐसी शिकार हो जाऊँगी क्या, मुझे कुछ सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं। तो ये ऐप बना। ऐप बनने के बाद उन्होंने कहा कि मम्मी ऐप लॉन्च तो होगा, मतलब जिसके पास 30,000 का मोबाइल है वही ऐप को डाउनलोड कर सकता है, जिसके पास साधारण मोबाइल है वो क्या करे। उसी लिए इमरजेंसी कार्ड है। यू कैन कैरी 24/7, ना बारिश से किसी भी चीज़ से उसको कुछ नहीं हो। उस पर एक स्कैनर है, आप उसे स्कैन कीजिए। 1 किलोमीटर के दायरे में जो पुलिस स्टेशन है, आप जहाँ भी है, इफ़ आई एम वॉकिंग इन बैंड्रा और मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, आप निकाल कर उसको स्कैन कीजिए। 1 किलोमीटर के दायरे पे जो पुलिस स्टेशन है उसका डायलर आ जाए। अगर नेटवर्क नहीं है तो वो कार्ड के ऊपर बहुत सारे नंबर है। जैसे निर्भया स्क्वाड्स ने हमें वादा किया है, और मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह निर्भया स्क्वाड्स पहुंच भी जाती है, ठीक है। तो उसका नंबर है, आप निर्भया स्क्वाड्स को बुला सकते हैं और इस कार्ड के माध्यम से बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड हमने जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड इंटरनेशनल है। आप इस कार्ड को आउट ऑफ इंडिया लेकर जाइए। आई टोल्ड माई डॉटर टू स्कैन द कार्ड। मैंने फ़ोन पर ही वो कार्ड बताया और मैंने कहा आप स्कैन करें, तो UK पुलिस के नंबर्स आ। जब रुबीना जी ने मुझे इस ऐप के बारे में बताया और जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैं बिल्कुल स्तब्ध थी।
सबसे पहले तो मैं इस बात से स्तब्ध थी कि इसके पहले कुछ ऐसा ऐप एग्जैक्टली ये काम करता हुआ नहीं, ऐप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरीके से रियल टाइम में कोई ऐसा ऐप जो आपको उस मोमेंट पे मदद कर दे, उस क्राइसिस की मोमेंट पे मदद कर दे, ऐसा एग्जैक्टली मैंने तो नहीं सुना था। और मुझे लगता है इस ऐप की सबसे ख़ास बात, जैसा कि इन्होंने भी बताया, कि ये फ़िलहाल तो जो इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में सेंट्रिक रखा है और उसके बाद उसको एक्सपैंड करके अब वो इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप इस कार्ड को कैरी कर रहे हैं या आपके पास वो ऐप है, आप कहीं पे भी जाएं भारत में या दुनिया में, आप एक तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हैं। एम्पावरमेंट वही तो होती है ना, हम इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, काफ़ी घिस-पिट गया है ये शब्द, लेकिन एम्पावरमेंट का सबसे असल मतलब है कि आप जब हर इंडिविजुअल शख्स को इतना सक्षम बनाए कि वो खुद अपनी मदद खुद कर सके, जो जैसे इनका हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जैसे कि मुंबई में मुंबई पुलिस के साथ टाई अप किया है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस के साथ, और बाकी जगहों पे भी इन्होंने अपने ऐप को ऐसा बनाया है कि वहाँ के लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट है उससे टाई अप हो जाए। तो ये एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है उसको आप जहन में रख के आप एक ऐप बना रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी है, ये जेन्युइनली एम्पावरिंग भी है, और एंड आई होप कि इससे औरतों को एक नई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगी। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने सिर्फ हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में एक जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार या जुल्म की बात होती है ना, तो ये अजम्पशन होता है कि पता नहीं रोड पे हो रहा है, कोई अनजान इंसान कर रहा है, कोई स्ट्रेंजर, कोई पता नहीं, बट एक्चुअली मोर देन 95% जो वायलेंस औरतों पे होता है वो घर के अंदर होता है, वो उन लोगों द्वारा होता है जिनको वो औरतें अच्छे से जानती थी, जो या तो परिवार के अंदर है या परिवार के करीब है। तो अब आप देखिए कि इस ऐप में उसका भी एक उन्होंने उसको भी टेक इनटू अकाउंट किया है, और उस चीज़ के लिए भी एक फैसिलिटी बनाई है इस ऐप के अंदर कि आप खुद अपने आप को, आप अपने बॉडी पे अगर आपको चोट, डोमेस्टिक वायलेंस के आप शिकार हैं, तो आप खुद सबूत जो है उसका खुद आप फोटो लेकर आप बिना घर से बाहर निकले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं घर के अंदर क्या स्थिति है औरतों की, आपको रोका जा रहा है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बिना घर से निकले हुए आप पुलिस तक सहायता ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी बड़ी बात है एक तरीके से, अगर ये ऐप, एंड आई रियली होप एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई होप कि ऐप बिल्कुल तेज तरीके से स्प्रेड हो, एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करके यूज़ करें, बिकॉज अगर ये सच में इस्तेमाल होने लगा तो इसमें कुछ सही में रेवोल्यूशनरी है, और मैं ये वर्ड हल्के में नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस ऐप की ये लगी है कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड अदर थिंग, दिस ऐप ऑल्सो हैज़ लीगल गाइडेंस। मतलब हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें लॉ क्या है और कानून क्या है वो डिटेल नहीं पता है। तो इस ऐप में अभी मैंने खोल के इन्होंने दिखाया था, और इसका प्रेजेंटेशन भी देखा मैंने, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप जाके आपके साथ जो हुआ है उसकी कानूनी व्यवस्था क्या है वो भी आप समझ पाएं। सो उस तरीके से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है। मुझे तो लगता है कि ये पहल बहुत ज़रूरी भी है और बहुत प्रशंसनीय है ये जो इनका एफर्ट है, एंड आई रियली होप कि ये बिल्कुल जितना हो सके उतने लड़के लड़कियां सारे लोग इसको डाउनलोड करें। आप ये यूज करोगे ऐप आपके पास? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग कहते हैं ना हम। जब मैंने बनाना शुरू किया तो बहुत लोगों ने कहा कि बहुत ये ऐप तो ऐसा है, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत लोग ऐप बनाते हैं और रुक जाते हैं, है ना, आगे तक नहीं जा पाते, उसके अंदर उसे अपडेट नहीं करते। तो हम अपडेट करते रहेंगे। जैसे आपने ये कार्ड देखा है, ये अभी तो सिर्फ बेसिक कार्ड मैंने बनाया है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर रिजवी की हेल्प, जो मेरे शौहर भी हैं और हमारे प्रेसिडेंट भी है, उन्हीं की बदौलत आज जो मैं हूँ एक लॉयर, एक फॉरेंसिक लॉयर। तो ये जो कार्ड है ये तो एक साधारण कार्ड है। इसके बाद में बहुत सारे अपग्रेडेशंस आएंगे, जैसे कि जीपीएस कार्ड भी बन सकता है। जब हमें पुलिस की मदद मिलेगी, उनका कोलैबोरेशन मिलेगा, तब हम पुलिस की हेल्प से जियो फेंसिंग करके वो जो बारकोड है, वो बारकोड हर बस स्टॉप पे, ओला कार में, ऑटो रिक्शा में,
ट्रेन में हम उस बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 12 बजे रात को ट्रेन में चढ़ी और वैसे अभी भी ये इस्तेमाल हो सकता है अगर ये बारकोड लग जाए और 12 बजे अगर मैं ट्रेन में चढ़ी हूँ, डब्बे में कोई भी चढ़ जाता है, आप सिर्फ स्कैन करेंगे, आप रेलवे पुलिस की सहायता ले सकते हैं। ओला कैब में अगर मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट जाने के बजाय बंदा लेफ्ट जा रहा है, आप स्कैन करें, जो पेट्रोल होती रहती है पेट्रोलियम पुलिस की, वो आपको फॉलो करने लगेगी। वो ऐप के माध्यम से भी आप एक फॉर्म है, इमीडिएटली आप कार में बैठे, ओला गाड़ी का नंबर डालिए, अपना खुद का नाम और नंबर डालिए, अपनी जर्नी डालिए, अपने शौहर भाई बाप को जर्नी ट्रैक करने दीजिए। जब तक आप घर नहीं पहुंचेंगी, जब तक वो आपको ट्रैक करता रहेगा। आपको कोई नज़दीक मेडिकल चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, वो ऐप के माध्यम से हो सकता है। अगर मैं कार्ड भूल गई हूँ और ऐप है, ऐप के माध्यम से भी आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा 140 ऐप्स को देखने के बाद, और मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे पास एक बेटी है, उन सब को माइंड में रखकर ये चीज़ को हमने बनाया है। अब प्रेस, आप तो ज़ीरो को हीरो बना देते हैं, हीरो को ज़ीरो बना देते हैं, तो आपको ये कार्ड को हीरो बनाना है। हम कुछ चार्ज नहीं करना चाहते, इट्स अ ज़ीरो चार्ज टू एनीबडी हु वांट्स इट। वो चाहे महिला हो, वो चाहे मर्द हो, वो अपनी वाइफ, अपनी बेटियों से ले जाए, वो खुद अपने पास रखें, क्योंकि अक्सर मर्दों को भी तो तकलीफ होती है ना, दे ऑल्सो फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैंने कुछ चेन पहनी है या अच्छी वॉच पहनी है, तो 2 मिनट लगता है मेरे साथ कुछ हादसा होने के लिए। हादसे भाई तो दुनिया में चलते रहते हैं, होते रहते हैं, तो दे कैन कैरी, इट्स ऑल फ्री, दे कैन कॉल अस एंड दे कैन टेक इट। हर स्कूल तक हम ये ऐप पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि श्री बब्बू खान साहब बैठे हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि धारावी के हर घर में, हर महिला के पास वो ऐप होना, ये कार्ड होना चाहिए। ऐप हो ना हो, ये कार्ड होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल की बच्ची ये कार्ड स्कूल में, कॉलेज में लेकर जाएं, और ज़रा भी उसे अगर तकलीफ हो तो इमिजिएटली रिएक्ट करें और इमिजिएटली पुलिस की सहायता करें। पुलिस है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। पुलिस है, हम उन्हें बुलाना नहीं चाहते। निर्भया स्क्वाड्स है, हम उन्हें पुकारना नहीं चाहते। सो दिस इज जस्ट वन स्टेप टू सपोर्ट द निर्भया स्क्वाड, एंड आई वांट यू ऑल टू सपोर्ट दिस, द ऐप, द कार्ड, व्हिच इज कम्प्लीटली फ्री। कोई पैसे हमें लेना नहीं, बस सिर्फ ये जो मुहिम जो मैंने छेड़ी है, जो शायद मैं बंद नहीं करूँगी किसी के बोलने पे और किसी के रोकने पर भी, और ये कार्ड को इंशाल्लाह घर घर पहुँचाऊँगी। हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो भी रिजवी है वो सारे चलाते हैं। आप हमारे राइट में बैठे हुए सारे प्रिंसिपल्स को आपने देखा है, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन चलाते हैं। वो टीचर्स भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन चलाते हैं। आप किसी भी टीचर को कॉल करें, वो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। किसी भी प्रिंसिपल को कॉल करें, रिजवी कॉलेज के प्यून्स को भी आप कॉल करेंगे तो वो भी आपका फ़ोन उठाएंगे, और वो भी आपको ये कार्ड लेने में मदद करेंगे। मैम ये क्या करेंगे? मैराथन जैसे ये 6th एडिशन है, हर साल हम कुछ नया करते हैं, तो टी शर्ट्स पे ही हमने नो रेट लिखा है। कैंडल जब हो जाता है तो कैंडल मार्च के लिए हम बाहर आ जाते हैं, वो भी ठीक है, आई डोंट वांट टू अपोज इट, बट उससे क्या होता है, कौन सुनता है ना, उससे very श्योर होता है। जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि इस तरह काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहा? फर्स्ट टाइम का सवाल नहीं होता है। शी इज परफेक्ट एक्चुअली, शी इज हैविंग अ डिजिटल नॉलेज एंड सोशल मीडिया के हिसाब से, सोशल मीडिया आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। आपके प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में सोशल मीडिया इज गेटिंग मोर पॉपुलर, एंड फॉर सोशल मीडिया यू शुड हैव डिजिटल नॉलेज। आज जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने जो डिजिटल नॉलेज एक्वायर किया है, वो ओल्ड जनरेशन के पास वो डिजिटल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उसका यूज़ करके, और इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है। मैं तो साइलेंट स्पेक्टेटर था, आई वॉज वॉचिंग वॉट शी इज डूइंग एंड आई वॉज हेल्पिंग वॉट एवर हेल्प शी नीडेड।
नॉर्मली आई एम नॉट सो सोशल. रुबीना रिजवी को बहुत कम लोग देखते हैं. अक्सर लोग कहते हैं कि मैम आप सोशली दिखाई नहीं देती, तो मैं कहती हूँ मैं पर्सनली दिखाई देती हूँ. सो बीइंग अ वुमेन, I like what she does. I like she being very vocal. क्योंकि मैंने हमेशा जैसे मैं कहती हूँ अपनी स्पीच में, हम चांद पे पहुँच गए फिर भी हमारे एम्पावरमेंट की बातें चलती है ना. हम पैदा परफेक्ट होते हैं फिर भी हमें हमारे करेक्शंस की ही बातें चलती हैं. आई एम द वुमेन, आई गेव मैन अ बर्थ एंड आई गॉट हिम ऑन अर्थ. फिर भी हमारे बच्चों पे क्वेश्चन, हमारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन, हमारी बॉडी पे क्वेश्चन होता रहता है. तो जब स्वरा जी को मैंने एज अ फेस ऑफ इवेंट चुना, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग. आई सेड जैसी मैं हूँ वैसी वो. तो मुझे इस ऐप के लिए वही चाहिए जैसी मैं हूँ. इनफैक्ट फेस ऑफ द इवेंट मिस्टर अरबाज खान साहब भी है. एक ही कॉल में, एक ही अप्रोच में ही अग्री. क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि they don't want to participate in such kind of events, right? Marathon is something like it's just like a fun, it's like just एक enjoyment वाली बात करते हैं. मगर जब मैंने अरबाज खान साहब को भी मैसेज पहुंचाया कि नहीं ये ऐप रिलीज होने वाला है, so he was the first person, he said yes I'm therein, so you will see him there also. So we have two face of the event. तो मैंने सिर्फ फेस ऑफ द इवेंट महिला ही नहीं ली है, मैंने एक काबिल एक्टर जो पुरुष है उनको भी लिया है. जैसे आप ये कहते हैं कि मर्दों को सिखाना चाहिए, मर्दों को करेक्ट करना चाहिए, क्यों औरतों को सिखाना नहीं चाहिए कि औरतों के खिलाफ बात ना करें? उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग स्कूल्स में बच्चों को मिलनी चाहिए, पेरेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए? कि अगर तुम्हारा बच्चा घर आता है और कहता है कि कुछ हुआ है या मामा ने चाचा ने कुछ किया है तो उस पर रिएक्ट करें, तो पेरेंट्स को ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? एक टिपिकल मर्द जात को टारगेट क्यों किया जाता है ना? मैं बुरी हो सकती हूँ, मेरा धर्म नहीं, मेरी जात नहीं, मेरी पहचान नहीं, है ना? मैंने कुछ गलत कर दिया तो पूरी दुनिया की औरतों ने गलत नहीं कर दिया. आई एज अ वुमन हैव डन बैड. तो एक मर्द ने कर दिया तो सारे मर्दों को ट्रेन करने के लिए निकल जाते हैं. मगर आप भूल जाते हैं कि हम महिलाएं भी तो हैं. अगर एक महिला स्टेज पे परफॉर्म करने जा रही है, जैसे शी वाज ट्राइंग टू सपोर्ट हर हस्बैंड, सो आई सॉ दैट पीपल ट्रोलिंग हर मोर, टारगेटिंग हर मोर. इट वाज समथिंग वेरी फनी. एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल जिनका स्ट्रेचर है, वो लड़ रहे हैं, ठीक है, वो आवाम के लिए लड़ रहे हैं, वो पॉलिटिकल स्टेज बना रहे हैं. आपने उनके पूरे परिवार को खींच दिया जिसमें महिला भी थी, और महिला ही महिला को ट्रोल कर रही थी. तो समथिंग वेरी शॉकिंग, नो? सो हम ये बार बार क्यों कहते हैं कि मर्दों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मर्दों को ये मिलना चाहिए, है ना, सबक मिलना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए? आप ये भूल गए कि एक मर्द बाजू में बैठा है जिसने मुझे ये ट्रेनिंग दी, जिसने मुझे ये काबिल बनाया. तो एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द है. जब मेरी शादी हुई तो मुझे पढ़ाया लिखाया, आज काबिल बनाया, बिकॉज ही इज अ PhD. ही वांटेड मी टू डू अ PhD एंड आई एम डूइंग माय PhD. हमारी बहुत सारी प्रिंसिपल्स जो राइट में बैठी हैं वो वुमेन हैं. हमारे पास इंजीनियर है जो श्री मैडम वर्षा शाह है, हाँ, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है. मीरा मैडम है जो एक आर्किटेक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल है. सविता सुवर्णा जी हैं जो SSC कॉलेज के प्रिंसिपल है. आयशा जी हैं जो CBSE स्कूल की प्रिंसिपल है. सविता सुवर्णा स्कूल की प्रिंसिपल है. B.Ed की प्रिंसिपल नाइदा जी हैं. तो ये देखिए, डॉक्टर रिजवी ने जब एजुकेशन, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है ना, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है. हम कहते हैं माइनॉरिटी हम हैं, सेक्युलर हमारा प्लेटफॉर्म है. हमने चूक कर या देख कर नहीं रखा है कि हम सिर्फ मुस्लिम टीचर्स को रखेंगे या मुस्लिम प्रिंसिपल्स को रखेंगे. हम काबिलियत देखते हैं और सिर्फ काबिल लोगों को चुनते हैं. ये काबिल लोगों का प्लेटफॉर्म है जहाँ काबिल पढ़ाते हैं, काबिलियत सिखाते हैं. व्हाट एन अमेजिंग थिंग दैट इज डन.
जितने 6 मैराथन हुए मैम, वी डोंट टेक स्पॉन्सरशिप, वी डोंट कॉल फॉर स्पॉन्सरशिप। मुझे लोग कहते हैं, मैं प्रिंसिपल्स को भी बोलती हूँ, यू शुड गेट स्पॉन्सरशिप, बट द थिंग इज हमें हंसी आ जाती है क्योंकि सबसे बड़ा स्पॉन्सर तो डॉक्टर रिजवी है। आपने कहा डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? अरे भाई डॉक्टर साहब हमारी बैंक है, वो हमारे लिए चेक साइन करते हैं, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? सो द होल ऐप हमने इनको बहुत जगाया है मैम, सिंस ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। ऐप हो या कार्ड हो, हर मिनट डॉक्टर साहब ये सही है, डॉक्टर साहब ये गलत है, डॉक्टर साहब इसको करेक्ट करना चाहिए। सो आई एम लिविंग विथ माई टीचर फॉर 24/7 एंड आई एम ब्लेस्ड टू लिव विथ हिम, ऑलराइट। करेक्शन इज नेक्स्ट टू परफेक्शन। अगर कोई स्पीच भी मुझे देनी हो तो पहले वो डॉक्टर साहब के सामने करेक्ट होती है, फिर आपके आगे आती है। सो आज जो मैं हूँ या जो ये ऐप बन रहा है, देखिए जब मैंने बनाना शुरू किया तो मेरे लिए चैलेंज ही था। मैं कल रात को भी ये कह रही थी, डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि डरना अच्छी बात है, डरा करो, डरोगी तो बिल्कुल सही काम करोगे। सो हर वक्त हर कदम पे मेरा साथ देने के लिए डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो शायद ये ऐप भी नहीं होता, क्योंकि हमने किसी से कोई पैसे लिए नहीं और हम लेना भी नहीं चाहते। जब ये ऐप निकल रहा था तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका फाइनेंस लगेगा, बोले अगर इससे महिलाओं की मदद हो रही है या मेरे जो 16,000 बच्चे जो मुंबई में हैं और बाकी जो 20-25 हज़ार बच्चे इलाहाबाद, जौनपुर, करारी में हैं, उनकी मदद हो रही है तो गो फॉर इट। रिजवी साहब, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। ऐप बनाना शुरू किया, टेक्निकल टीम जैसे मिस्टर हाशिम है, आ जाइए हाशिम साहब पीछे साहब, यस, मिस्टर अलकमा फकी है, मिस्टर परवेज है, दिस इज द टेक्निकल टीम। यू नो हर काम करने के लिए एक टेक्निकल टीम की ज़रूरत होती है। आपको मैं बता दूं कि पास 8 डेज हम सुबह 7 बजे सोते हैं, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब आपकी सहायता और आपकी मदद चाहिए ये लोगों तक पहुंचाने के लिए। दिस इज़ द टीम दैट इज़ वर्किंग ट्रिमेंडसली। मैम एवरी डे वी आर स्लीपिंग, कभी 6 बज जाते हैं, कभी 7 बज जाते हैं। उसके बाद में ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्ट कॉलेज, ही इज़ एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन रिजवी आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स कॉलेज। 7 बजे घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, मैम लेक्चर के लिए कॉलेज आते हैं। Mr. Ashim has his own work, he is an IT engineer, so he's been a part and parcel। जितने CCTV कैमराज है जिससे मेरी टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स परेशान हैं वो इन्हीं की बदौलत है, या जितने RFID का स्ट्रक्चर जो स्कूल और कॉलेजेस में है वो इन्हीं की हेल्प से हुआ है। अपना खुद का सेटअप छोड़ कर भी ये और इनकी वाइफ लगातार सुबह 7 बजे घर जा रहे हैं। जो हमारी टीम है, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, मिस्टर फवाज एंड मिस्टर अमान, आ जाइए। मिस्टर अमान इज़ ऑल्सो नॉट स्लेप्ट। मॉर्निंग 7 बजे वो घर जाते हैं, बिकॉज जितनी ऐप का जो बन रहा है सिस्टम, जो बार बार उसको करेक्ट करना, ये करना, सो इट इज़ एन इनिशिएटिव। आ जाइए हमारे। सो एज आई सेड, ये एक मुहिम है जहाँ जोड़ने से लोग जुड़ेंगे और मैं लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, मुझसे भी और ये ऐप से भी, और एक सक्षम महिला जो बाजू में बैठी है उससे भी, क्योंकि लीविंग हर 14 months daughter, all the way she came to speak to you, to introduce this card. Thank you, Swara ma'am. And I'm sure she's going to be there with Mr. Arbaz Khan. We are expecting Varsha Gaikwad ji also. We are expecting a lot of politicians on that day. We are expecting more stars. More than 10,000 registrations है हमारे. Yes, ma'am. और it has crossed more than 10,000 registrations. This time there are women coming from Bhiwandi, Boisar also to participate. And
they said मैम हम दौड़ेंगे नहीं तो भी कार्ड मिलेगा. I said मैम ना दौड़े, सिर्फ आप पार्टिसिपेट करें तो भी आपको कार्ड मिलेगा. So please support this initiative. तो हमने अपने टी शर्ट पे लिख दिया है नो रेप. तो दिस इज द टी शर्ट. This is the T-shirt. This time T-shirt for runners. This is the Go Green T-shirt. हम Go Green initiative चलाते हैं. हम zero carbon में बिलीव करते हैं. This is the Rumi Care app T-shirt. This is the Rumi Care app T-shirt. जैसे मैंने कहा हम Go Green चलाते हैं. Can I see my diary and the pen? फोटो. दिस इज द डायरी. स्वरा जी ये डायरी है. आप इसमें लिख लीजिए जो आपको लिखना है. उसके बाद में सिर्फ आपको इसको मिट्टी में डाल देना है. दीज आर सीड पेपर्स एंड दिस इज सीड पेन. सो आपको सिर्फ इसको मिट्टी में डाल देना है. सो दीज आर सीड पेपर. हम कार्बन फ्री में बिलीव रखते हैं. सो वी डोंट प्रिंट एनीथिंग. जो भी हमारे बैनर्स हैं वो क्लॉथ बैनर्स होते हैं. आई वॉन्ट टू टॉक टू द प्रिंसिपल कमिश्नर एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट. मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे बैंगलोर प्लास्टिक फ्री हो गया है वैसे हम भी. मैम ये कपड़े का है. यस. आफ्टर दिस आफ्टर द मैराथन इसके ऐसे बैग्स बन जाते हैं. इसके ऐसे बैग्स बन जाते हैं. सो वी आर टोटली गो ग्रीन. हम वहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स यूज नहीं करते. वी गिव बॉटल्स इन वी गिव वाटर इन कप्स. सो इट्स टोटली गो ग्रीन सिस्टम दैट वी आर हैविंग. We don't give pots. This is the particular plant bag. आपको इसमें मिट्टी डालनी है. आप प्लांट्स आप इसको खुली में लगा दीजिए या जमीन पे कहीं पे भी लगा दीजिए. बाइट के लिए ये डिग्रेड हो जाता है. So I'm on picture. so आपको बच्चे जो दौड़ने वाले बच्चे हैं वो ये टी शर्ट पहने मिलेंगे जहाँ लिखा होगा नो रेप. हमें आप इस टी शर्ट में देखेंगे दिस बिकॉज दिस इज ऐप. यू कैन स्कैन माई टी शर्ट ऑल्सो एंड दिस इज द गो ग्रीन इनिशिएटिव टी शर्ट. ये मेरा टी शर्ट है जो मेरे लिए खास बनता है. तो आपकी बेटी का फोटो तो अगर आपकी बेटी का पिक्चर मिल जाए तो आपके लिए भी हम इसी तरह बनाना चाहते हैं, है ना. आप भी पहनकर यू कैन यस यू कैन शोकेस द लव फॉर योर डॉटर्स. प्लीज लव योर डॉटर्स, है ना. बेटियों को प्यार करना चाहिए और करते रहिए बेटियों को प्यार. एजुकेट योर डॉटर्स, लेट देम स्टडी. दे वांट टू डू बॉक्सिंग, लेट देम डू बॉक्सिंग. दे वांट टू डांस, लेट देम डांस. खुलकर जीने की आज़ादी हर बेटी को होनी चाहिए. दिस इज द कार्ड फॉर ब्लाइंड. ये स्पेशली एबल जिन्हें दिखाई नहीं देता है मैम, ये कार्ड उनके लिए. Okay, Rumi, the same card. Yes, Oh, yes. wow. मैं बब्बू खान साहब से भी चाहूँगी कि वो भी धारावी में जो घर घर है वहाँ पर हमारा सपोर्ट करें और हमारे इस कार्ड को घर घर पहुँचाइए. आपने देखा कि इसमें सारे नंबर्स हैं. निर्भया स्क्वाड, पुलिस इमरजेंसी. मैम इसमें सारे नंबर हैं. निर्भया स्क्वाड, पुलिस इमरजेंसी, वुमेन्स हेल्पलाइन, चाइल्ड लाइन, साइबर क्राइम, मुंबई फायर ब्रिगेड, रेलवे पुलिस एंड सीनियर सिटीजन्स. ट्रस्ट में हमने सारे नंबर्स ट्राई किए हैं और सब ने हमारा एक ही कॉल में फोन उठाया है. सो प्लीज इन सब का सपोर्ट कीजिए. दे आर फॉर यू. डोंट बी स्केयर्ड टू रीच द पुलिस.
The police is there for you. Please take their help. Thank you. You want to ask something? कल हमारी आयशा जी और सविता मैम AR रेनबो पे और नजदीकी चौक पे सब कह रहे हैं हम पीछे से और हम महिला हैं महिला के पीछे इसको एक्चुअली में इसको हट के रखना चाहिए, इसको अनवील करना चाहिए, इसको रेड कलर